नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पैड वाले ब्लाउज की कटिंग और बनाने का आसान तरीका। दोस्तों, हमने डिजाइनिंग के लिए भी दो कलर की नेट ली है, एक ब्लैक कलर की है और एक ये मैरून कलर की नेट है। ये हमने दो पैड लिए हैं दोस्तों, जो दो पैड लगाने हैं इसमें। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो लंबाई आएगी 14 इंच आएगी। फ्रंट जो रखना है हमने 9.25 इंच रखना है, कमर 28.5 है और जो गला है वो 8 इंच का आएगा फ्रंट का, और बैक का गला 10.5 इंच का आएगा। स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है दोस्तों हमने। तो सबसे पहले कटिंग के लिए ये मैंने एक पेपर लिया है। इस तरीके से आपने भी एक पेपर लेना है और सबसे पहले पेपर में कटिंग करनी है, उसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अब हमने पेपर की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम एक नीचे निशान लगाते हैं इस तरीके से। एक हम ऊपर निशान, इधर साइड वाला निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा कमर वाला हिस्सा आएगा और यहाँ पे हमारा हुक वाला आएगा। तो हमने जो लेंथ लेनी है, जैसे मैंने नाप में बताया था आपको, 14 इंच लेंथ है, तो हम 14.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 5.5 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, साइज देखना है। साइज जैसे 9.25 है तो एक हम 9.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, नीचे भी हम 9.25 पे लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसे मिला लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से मिलाने के बाद, इसके बाद हमने सबसे पहले गले का निशान लगाना है। जो गला रखना है हमने ब्रॉड रखना है 7 इंच। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हमें तकरीबन 2 इंच का स्टेप चाहिए यहाँ पे। स्लीवलेस में हमें बड़ा या छोटा स्टेप नहीं रखना है, 2 इंच का ही रखना है, जो नाप के अकॉर्डिंग बैठता है। तो मैंने 3.5 इंच पे गले का निशान लगाया है यहाँ पे, जो ब्रॉड का है, और डीप रखना है हमने 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगा इस तरीके से। अब इस निशान को मैं बिल्कुल सीधे, ऊपर वाले निशान को बिल्कुल स्ट्रेट लेता हूँ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसमें शेप देनी है। तो ये आर्म होल का यहाँ पे निशान है, यहाँ से हम इस तरीके से शेप देंगे। ऐसे वाली दोस्तों, इस तरीके से हमारा फ्रंट गला आएगा। अब हमने जो ये शोल्डर वाला निशान लगाया था यहाँ पे, तो ये हमारा 6.25 इंच पे आ रहा है। ये 2.25 मैंने यहाँ पे रखा है इस तरीके से। इसको भी हम बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से लगा लेते हैं, ये वाला। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये निशान गोलाई देते हुए नीचे की साइड मिलाना है, जो हमारा आर्म होल का निशान बोलते हैं जिसको। तो ये हमने यहाँ पे, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी जुड़ाई वाली, तैयार नाप जो रहेगा वहाँ पे हमने मिला लेना है। इसी तरीके से हमने ये भी यहाँ से जितना हमने यहाँ पे रखा है उसी हिसाब से, ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, मैं निशान चौक से लगाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ जो है निशान चौक में सही चलता है। इस तरीके से मैंने ये दोनों, ये शोल्डर वाला निशान और आर्म होल वाला निशान पूरा लगा लिया है। अब हमने जो प्लेट डालते हैं जैसे, या पैड लगाते हैं, तो उसका सेंटर वाला निशान लगाना है यहाँ पे ब्रेस्ट का। तो ये हमने ऊपर से 9.5 इंच पे लगाना है इधर से, और इधर से लगाना है हमने 3.5 इंच पे। तो ये निशान लगाने के बाद हम इसको सेंटर में रख के देखेंगे। सेंटर में रखने का तरीका ये है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। ये जो निशान आएगा ये हमने सेंटर से मिलाना है इस तरीके से, और ये जो पैड है इसको इस तरीके से पलट लेना है। तो ये निशान हमारा बिल्कुल सही बैठ गया है दोस्तों। और अगर इसको आप ऊपर नीचे करना चाहें, क्योंकि ये ना तो गले के नज़दीक ज़्यादा है और ना ही ये साइड में, तो ये साइड से भी हमारा गैप ठीक है, इधर से भी गैप ठीक है और इधर से भी, सभी साइड से गैप ठीक होने के बावजूद इसको हमने देखना है कि ब्रेस्ट का बिल्कुल सेंटर सही बैठता है या नहीं बैठता।
तो हम ऊपर से इस तरीके से नपाई शुरू करेंगे। यहाँ पे ये हमारा 10 इंच पे है, ये उभार बन है तो ये 9.5 इंच पे तैयार आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों हमारा। यहाँ पे हम इसके यहाँ पे निशान लगा लेते हैं एक। ये मैंने पैड का निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो डिजाइनिंग है हमारी वो इस तरीके से बनानी है। यहाँ से हमने लेना है 2 इंच, इधर से भी 2 इंच लेंगे और इस निशान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, जो ये हमने सीधा निशान लगाया है ये हम गोलाई में करना है इस तरीके से। और ये ऊपर तक जाएगा। इस तरीके से दोस्तों एक हम बाहर का निशान लगा लेते हैं, जो मार्जिन वाला होता है वो ये आएगा हमारा ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डिजाइन, ये निशान लग के कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इसके जो बीच की डब्बी बोलते हैं जिसको, इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। ऊपर से आएगी गले की कटिंग सेम ऐसे ही। ये बाहर जो निशान है हम पूरा निशान के ऊपर कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारी पैड आएगी, ये हमारा फ्रंट है, इसमें लिख लेते हैं फ्रंट साइड, जो आगे होता है जिसमें हुक वगैरह भी लगा सकते हैं। इसकी हम ऊपर से कटिंग करेंगे और ये आर्म होल की कटिंग आएगी। ये आगे मार्जिन आ जाएगा और नीचे भी आप तैयार भी नाप रख सकते हो, मार्जिन भी रख सकते हो। मैं इसको तैयार नाप रख रहा हूँ। कपड़े में हम मार्जिन कटिंग कर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कटोरी वाला जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग हुई है। इसी तरीके से हम कपड़े में करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कपड़े के बारे में। हमने क्या करना है दोस्तों, जो ये डिजाइन वाला कपड़ा है हमारा, नेट का जो लिया है हमने, सीपी वाला कपड़ा ये बिछाना है। इसके ऊपर हमने लाइनिंग बिछानी है। लाइनिंग भी हम इसी प्रकार सेट करते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो मैंने 3 पीस अलग अलग कटिंग किए थे उनमें से हमने ये इस वाले पीस को, ये हमने रेड कलर का लगाना है तो इसको हम साइड रख देते हैं। और ये 2 पीस, अच्छा, इसमें से हमने इसको भी हमने जो निशान है उसके हिसाब से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये अलग अलग कर लेने हैं पीस ना। ये जॉइंट मैंने इसलिए रखे थे कि हमें ध्यान रहे कि हमारी सेप इस तरीके से आएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमने जो पैटर्न कटिंग किया था ऐसे रखना है और उस पर निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारा तैयार का निशान है। इधर हमने मार्जिन लिया था तो ये मार्जिन का है। इस साइड भी हम तैयार का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा तैयार जो नीचे वाला हिस्सा है उसका निशान आएगा। ये जैसे मैं दिखा रहा था आपको, ये पट्टी हमारी इस तरीके से आएगी। यहाँ पे नेक आ जाएगा। तो हमने चाहे इसको पिनअप कर ले या आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। आधा आधा इंच इसको हमने ज़्यादा कटिंग करना है इस तरीके से। आधा इंच मार्जिन के लिए लेना है तो इसलिए आधा आधा इंच इसको ज़्यादा कटिंग करते हैं। नीचे से भी हम पूरा आधा इंच का ही कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा तैयार नाप है।
ये भी हमने इतना ही फोल्ड करना है अंदर की साइड। तो ये हमारे एक पीस कट चुका है। अब हमने इस पीस में दूसरे पीस की कटिंग करनी है, जो ये वाला है हमारा। इस पीस की कटिंग करने के बाद एक बार मैं रख के दिखाऊंगा, ऐसे हमने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग की है। अब हमने जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इस पैटर्न को भी हमने इस तरीके से रखना है और इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के हम पैटर्न उठा लेंगे और इस पीस को भी हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। आधा आधा इंच कटिंग के बाद दोस्तों हमारा पीस इस तरीके से कट हो जाएगा। तो ये पीस हमारा कट होने के बाद इस तरीके से आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये पीस जो है ये हमारा यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट हमारी कटिंग होती है। अब हमने ये कटोरी की कटिंग करनी है। कटोरी का जो पीस लिया है इसकी हम कटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमने कटोरी कटिंग करनी है। एक हमने जो ये कटोरी का साइज लिया था, जो ब्लाउज में तैयार नाप था जो हमारा, अब हमने प्लेटों का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें प्लेटों का मार्जिन भी रखना है, इस हिसाब से कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इधर निशान लगाएंगे, ये हमारा गले वाला साइड, ये हमारी जो हुक वाली पट्टी आती है ये वाली हो गई। अब हम ये गोलाई वाला निशान लगाएंगे। ये हमने क्या होता है कि डबल फर्मा काटना होता है। अब जैसे एक फर्मा ये है, एक हम ये काटेंगे, ये हमारा जो एक्स्ट्रा प्लेटों वाला मार्जिन है उसके साथ हम कटिंग करेंगे। तो हमने 1 इंच यहाँ से लेना है। 1 इंच यहाँ से लेने के बाद हम ऊपर से इसको इस तरीके से मिला देते हैं यहाँ से, और इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे इस तरीके से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है 3 साइड से। इधर से भी हम आधा आधा इंच ऊपर लेते हैं, यहाँ से भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा निशान लगा लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये साइड हमने छोड़नी है, अभी नहीं कटिंग करनी है। ये 3 साइड हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर मिलाना है। जैसे सेंटर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे प्लेट के लिए, 2 से 2.25 इंच, और 1 इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसमें हमने इस तरीके की गोलाई देनी है, बिल्कुल खड़ी गोलाई यहाँ पे। अब हम इसको कट करेंगे। इसमें हम निशान लगाएंगे, एक निशान ऐसे लगाएंगे और एक निशान इतनी ही दूरी पे इधर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा प्लेट वाला निशान आ जाएगा। यहाँ पे हम ये प्लेट डालेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी हमें कटोरी। तो अब मैं इसका कपड़ा कटिंग करूँगा। पहले जो हमने कपड़ा कटिंग करना है, इस तरीके से मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पीस काटे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। 2 पीस हमारे ये लाइनिंग वाले हैं, 2 हमारे ये नेट वाले हैं डिजाइनर, और 2 पीस फिर हमने लाइनिंग वाले और कटिंग किए हैं। तो ये हमारे 6 पीस हैं टोटल। अब हम इसको इस तरीके से रखते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे हमने पूरा प्रॉपर निशान लगाना है।
प्लेट वगैरह का भी और वैसा भी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान चौक से या मार्कर से निशान लगाते हैं। हम इसको उठा देंगे। अब हमने देखना है कि इसका हमारा जो सेंटर बैठना है वो कहाँ पे बैठेगा प्लेटों के लिए। तो हमने यहाँ से 3.25 इंच लेना है, इधर से हमने 2.5 इंच लेना है, ये वाला, ये हमारी प्लेट डलेगी और ये हमारा सेंटर आएगा यहाँ पे। तो इसको हम रख के देखेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पे आता है। ये एक आइडिया के लिए होता है दोस्तों कि हमारा प्रॉपर ये बिल्कुल ठीक बैठता है या नहीं। ये कटोरी इसीलिए ली जाती है, जो हमने ये पैड लिए हैं, कि हम बार बार इनको लगा के देखें कि हमारे ब्लाउज में कोई दिक्कत तो नहीं, और ये सेंटर कोई आउट तो नहीं हमारा। तो इस चीज़ को आप भी बार बार देखें। इसमें चाहे आप निशान भी लगा सकते हो इस तरीके से। जो लाइनिंग वाला कपड़ा है जो अंदर की साइड रहेगा उसमें मैंने निशान भी लगाया है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटर आएगा और यहाँ से ये प्लेट डल जाएगी। जो हमने, ये मैं बता दूँ आपको, जो ये इधर से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये 1 इंच इसीलिए लिया जाता है कि यहाँ पे जो हमारी प्लेट डलेगी वो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैं अब इसको कट करूँगा पूरा। एक बार फिर रख के देखते हैं। तो हमारा है बिल्कुल, जो पीस कटिंग किया है हमने बिल्कुल ठीक पीस कटिंग किया है। हल इस तरीके से मैंने बिल्कुल ये पीस तैयार कटिंग किए हैं। जो हमारा ये हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा पीस नज़र आता है ये हम बाद में सेट कर लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार कि कहाँ पे हमें कम ज़्यादा, क्योंकि सिलाई जो होती है वो थोड़ी खींच मारती है तो थोड़ा उसमें सुकड़ जाता है कपड़ा, इसलिए हल्का हल्का ही बाहर रखेंगे और ये हमारा प्रॉपर तैयार ना पाएगा। तो अब मैं मशीन पर बताऊँगा आपको कटोरी बनाने का और ये पैड लगा के तैयार करने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कट लगाने हैं। जो कट की चौड़ाई है देखो हमारी 1.25 इंच है, तो हमने 1.25 इंच पे यहाँ पे प्लेट डालनी है। ये प्लेटों के जो मैंने निशान लगा के बताया था, तो यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट डालेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों प्लेट डाल लिए हैं। अब हमने इनमें क्या करना है, ये पैड लगाने हैं इस तरीके से। ये जो हमने पैड रखनी है, जो सेंटर वाला निशान है इसके ऊपर, और ये पैड को हम इस तरीके से पलट लेते हैं यहाँ पे, और हम इधर से सिलाई शुरू करेंगे इसके सेंटर से। इस तरीके से हम ये सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे पैड में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इधर से सिलाई लगानी है, जहाँ हमारी प्लेट है वहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हम पैड के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। जो कपड़ा है हम हल्का हल्का हम खींचते रहे बाहर की साइड, और सिलाई लगने के बाद हमारा इस तरीके से पैड लग जाएगा और ये हमारी शेप पैड की इस तरीके से आएगी। दोस्तों आप चाहें तो ये सिलाई खोल भी सकते हो। मैं ये सिलाई खोल देता हूँ।
इस तरीके से हमने दोनों ही पैड ज्वाइंट कर लिए हैं कपड़े में। ये अंदर की साइड है हमारी, इस तरीके से आएगी, और ये बाहर वाली साइड है। अब हमने जो ये 2 पीस लिए थे एक्स्ट्रा, ये 2 पीस इनके ऊपर के हैं दोस्तों, और फिर इसके ही ऊपर हमने नेट लगानी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नेट की ज्वाइंट कर लेते हैं, नेट को इसके ऊपर जड़ लेते हैं। इस तरीके से हमने ये नेट जो है इस कपड़े जो अस्तर है उसके ऊपर रखनी है और इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पीस में भी हम इसी तरीके से करेंगे, उसमें भी हम चारों साइड सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों पीसों पे इन पे सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें आइडिया दूंगा। ये हमारा गला है, यहाँ पे हमारा गला आएगा, ये कटिंग हो रखा है, और यहाँ पे हमने गोलाई में वो बेल्ट जोड़नी है पूरे पूरे पीस में। अब हमने क्या करना है, इसमें भी इसी तरीके से जैसे हमने ये 2 प्लेटें डाली थी इन 2 पीसों में, इसमें भी हमने इसी तरीके से प्लेटें डालनी है। दूसरे पीस में भी हम प्लेट डाल लेंगे। ये प्लेट डालने के बाद हमने क्या करना है, ये पीस लेना है, नीचे रखना है इसको, और जो जहाँ पे हमारा ये बिल्कुल सही बैठेगा, जो उन सभी पीस दोनों में से इस तरीके से ऐसे हमारा ये बिल्कुल सही यहाँ पे आएगा पीस, इस तरीके से रखना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही दोबारा एक बार फिर सिलाई लगाएंगे, नीचे का कपड़ा जड़ते हुए। इस तरीके से दोस्तों हम ये दोनों पैड वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, ऊपर नीचे का। ये हमारे दोनों ऊपर के हिस्से हैं। अब मैं नीचे का दिखाऊंगा तो हमारा इस तरीके से आएगा दोस्तों, नीचे वाला हिस्सा। ऐसे हमारे पैड दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें बेल्ट, नीचे बेल्ट लगा के और गला बना के दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से दोस्तों हमने ये दोनों पैड लगाकर ये जो कटोरी है कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं इसका बताऊंगा, जो ये पीस है हमने नीचे लगाना है। इस तरीके से पूरा बेल्ट हमारा ये तैयार आएगा यहाँ तक। जो हमने हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वो हाफ इंच यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इसके बाद जो हमने 2 पट्टी ओढ़ ली थी, ये नीचे की बेल्ट हमारी यहाँ पे लग जाएगी, और 2 पीस हमने जो साइड वाले हैं वो इस तरीके से आएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक पीस ये आया है हमारा, दूसरा हम इधर रखेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों पीस यहाँ पे ज्वाइंट करने हैं। पहले ये वाला पीस ज्वाइंट होगा, फिर हमारे ये दोनों पीस इसके ऊपर ज्वाइंट आ जाएंगे। यहाँ पे गला बना है, सबसे पहले हमें गला शुरू करना है। यहाँ से गला बन के बेल्ट लगानी है, फिर ये ऊपर के दोनों शोल्डर वाले पीस लगानी है। ये कंप्लीट हमारा पैड वाली जो कटोरी लगाकर हमने ब्लाउज इतना तैयार कर दिया है। इसके बाद हम इसमें बैक और बाजू अगर चाहें तो बाजू लगा सकते हैं, वैसे ही स्लीवलेस कटिंग है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।